इंटरनेट एक अजीब और कमाल की जगह है। साल 2000 में एक यूजर कई सारे ऑनलाइन फोरम्स पर यह दावा करते हुए आया कि वो भविष्य से आया है। उसने अपना नाम जॉन टिटोर बताया। टिटोर का आना एकदम अचानक और बिना किसी सूचना के हुआ था। वो बस मैसेजेस पोस्ट करने लगा। उसके शब्द इंटरनेट के विशाल समुद्र में फेंकी गई एक डिजिटल मैसेज इन अ बॉटल की तरह थे। उसने कहा कि वो 2036 से आया एक सैनिक है, जिसे एक महत्वपूर्ण मिशन पर समय में वापस भेजा गया है। जाहिर है, बहुत से लोगों को शक हुआ। क्या यह एक प्रैंक था, एक सोची समझी होक्स, या इस रहस्यमय व्यक्ति में कुछ और था? जॉन टिटोर, कथित समय यात्री, एक ऑनलाइन सेंसेशन बन गया था। क्या यह रहस्यमय पोस्टर वो हो सकता था जो वो होने का दावा कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया को इसका पता लगाने की उत्सुकता है। टिटोर ने बताया कि उसका मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। उसने एक IBM 5100 कंप्यूटर को रिट्रीव करने के लिए समय में वापस यात्रा की थी। एक ऐसी मशीन जिसके बारे में उसने दावा किया था कि उसमें भविष्य के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्राइसिस को सुलझाने की की है। यह कोई आम विंटेज कंप्यूटर नहीं था। टिटोर ने दावा किया कि इसमें ऐसी अनोखी क्षमताएं थीं जो पब्लिक को नहीं पता थीं। IBM 5100 ओल्डर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को एम्यूलेट कर सकता है। यह मेरे समय में लेगेसी कोड को डिबग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपनी टाइम मशीन के बारे में भी टेक्निकल डिटेल्स बताई। इसे C204 ग्रेविटी डिस्टॉर्शन यूनिट के रूप में वर्णित किया, जो गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने के लिए 2 मिनिएचर ब्लैक होल्स का उपयोग करता है। उसके डिस्क्रिप्शंस हालांकि फैंटास्टिकल थे, डिटेल थे और अक्सर वास्तविक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थे। परिचित और असाधारण के इस मिश्रण ने लोगों की कल्पना को हवा दी। जॉन टिटोर की कहानी क्या सच थी? इस बारे में कम और क्या हो सकता है, इस बारे में ज्यादा होती जा रही थी। थी टिटोर ने जिस भविष्य का वर्णन किया वह 2000 की दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसने एक ऐसे संसार की बात की जो संघर्ष से तबाह हो चुका है, एक ऐसी जगह जहां अशांति और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आम बात है। उसने दावा किया कि 2004 में एक विनाशकारी गृहयुद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को फाड़ दिया था, जो 2008 में एक वैश्विक परमाणु युद्ध में बदल गया। वह जिस दुनिया से आया था वह ऐसी दुनिया थी जहां सर्वाइवल ही सबसे महत्वपूर्ण था, जहां टेक्नोलॉजी एक वरदान और अभिशाप दोनों थी। फिर भी इस तबाही के बीच टिटोर ने रेजिलियंस और उम्मीद की भी बात की। उसने एक ऐसे भविष्य का वर्णन किया जहां समुदायों का पुनर्निर्माण हुआ, जहां लोगों ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखा। उसका भविष्य ऐसा था जहां मानवता हालांकि जख्मी थी लेकिन बनी रही। ये डिस्क्रिप्शंस लोगों के साथ रेजोनेट करते थे। उनके प्राइमल फियर्स और भविष्य के लिए स्थायी उम्मीदों दोनों को छूते थे। कि समय यात्रा के बारे में टिटोर के एक्सप्लेनेशंस विशेष रूप से मनोरम थे। उन्होंने इसे एक लिनियर टाइमलाइन के माध्यम से एक साधारण हॉप के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि संभावनाओं के एक मल्टीवर्स के माध्यम से एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बात की, हर एक दूसरे से थोड़ा अलग, और अतीत में उनके कार्यों से उनकी अपनी टाइमलाइन कैसे नहीं बदलेगी। उसने तालाब में पत्थर फेंकने का एनालॉजी दिया। उन्होंने समझाया लहरें समय में बदलाव की तरह थी। उन्होंने दावा किया यही कारण था कि वह अपने वर्तमान को बहुत अधिक बदले बिना अतीत के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट्स हालांकि थियोरेटिकल फिजिक्स में निहित थे, अक्सर समझने में मुश्किल थे। फिर भी टिटोर ने उन्हें एक ऐसी सिंप्लिसिटी के साथ समझाया जिससे वे एक आम ऑडियंस के लिए सुलभ हो। समय यात्रा का विचार अपने सभी पैराडॉक्सेस और संभावनाओं के साथ मादक था। टिटोर की कहानी के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक उनका प्रेडिक्शंस था। उन्होंने दावा किया कि 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, जो सिविल लिबर्टीज
और गवर्नमेंट ओवररीच पर विवादों के कारण भड़केगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संघर्ष 2008 में एक वैश्विक परमाणु युद्ध में बदल जाएगा जो दुनिया को अराजकता में धकेल देगा। उन्होंने एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में भी बताया, समुद्र के बढ़ते स्तर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की चेतावनी दी। ये भविष्यवाणियां हालांकि गंभीर थीं, क्लाइमेट चेंज और सामाजिक अशांति के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ रेजोनेट करती थीं। हालांकि ये भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई। साल 2004 बिना किसी गृह युद्ध के आया और चला गया और 2008 में दुनिया न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में नहीं जली। उनकी भविष्यवाणियां हालांकि गलत थीं, बहस और अटकलों को हवा देती रहीं, जो वास्तव में क्या था और क्या हो सकता था के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा था। टिटोर की कहानी का एक सबसे दिलचस्प पहलू IBM 5100 कंप्यूटर के बारे में उनका ज्ञान है। उन्होंने इस मशीन की एक अल्पज्ञात विशेषता का उल्लेख किया, ओल्डर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को एम्युलेट करने की इसकी क्षमता। यह सुविधा लेगेसी कोड को डीबग करने के लिए महत्वपूर्ण थी। IBM 5100 के बारे में यह जानकारी टिटोर के पोस्ट्स के समय सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं थी। इसकी पुष्टि बाद में IBM इंजीनियरों ने की। इस रहस्य उद्घाटन ने अटकलों का एक बवंडर खड़ा कर दिया। 2016 से एक समय यात्री होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इस अस्पष्ट विवरण के बारे में कैसे जान सकता था? मार्च 2008 में जॉन टिटोर जैसे अचानक प्रकट हुए थे, वैसे ही ऑनलाइन फोरम से गायब हो गए। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़ा, कोई विदाई संदेश नहीं छोड़ा। वह बस डिजिटल दुनिया से गायब हो गया, सवालों का एक सिलसिला और साजिश की विरासत को पीछे छोड़ गया। उनकी असली पहचान और उनके दावों की सत्यता को लेकर बहस आज भी जारी है। क्या वह एक समय यात्री था, एक टेक सेवी प्रैंकस्टर था, या केवल सामूहिक ऑनलाइन कल्पना की उपज था? जवाब खुद उस आदमी की तरह मायावी बना हुआ है।